एजेंडा लाइव टीवी से हमारे पीछे दिल्ली से आई हुई है, बहुत जाने माने और बिहार से रिलेटेड है भागलपुर। और देखिए इनसे हम बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रसून लतांत है और मैं जनसत्ता दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र में 25 साल तक काम किया। शिमला, धर्मशाला, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में। उसके बाद मैं एक सामाजिक संस्था भी भागलपुर में चलाता हूं, अंग मदद फाउंडेशन, और पूरे देश भर में घूमता रहता हूं और बहुत सारे नए पत्रकारों का मार्गदर्शन करता हूं। तो आज आप लोगों से मुलाकात। सर जब आप प्रेस में जुड़े तो समाज का भी विडंबना है, अभी भी का उस टाइम भी था कि प्रेस में जुड़ने से व्यक्ति सेफ नहीं रहता है, ये नहीं रहता। आप क्या कहना चाहते हैं युवाओं के लिए, जो नए युवा प्रेस में जुड़ रहे हैं, उनको घर से दबाव मिलता है, कहीं और से दबाव मिलता है कि बाबू तुम प्रेस में मत रहो, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, जीवन तो आपको जीना है। आप जब वयस्क हो जाते हैं तो वयस्क हो जाने के बाद तो निर्णय आपको स्वयं करना चाहिए, लोगों से सलाह करनी चाहिए। अब घर के लोग कहेंगे कि नहीं करो, तो घर के लोग अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। अब सरदार भगत सिंह तो 23 साल से ज़्यादा नहीं जिए, लेकिन उनका नाम देखो कितना अमर है। और आप जो है बहुत सारा सेव करके कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह, निकम्मों की तरह, अनपढ़ों की तरह एक कोने में जाके खाली जीवन को खाने पीने में ही लगा दोगे तो आपको कौन जानेगा। कीड़े मकोड़ों की तरह आपकी भी ज़िंदगी का अवसान हो जाएगा। इसलिए इस देश में जो है आपको चमकने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, खतरे मोल लेने होंगे। गजानन माधव मूर्तिबोध एक बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति के लिए खतरे मोल लेने होंगे। आपको अगर बताना है, दुनिया को सत्य से अवगत कराना है तो बताना है तो आपको जोखिम मोल लेना होगा। और पत्रकारिता जो है, अब पत्रकारिता की दिशा भी बदल गई है, इसके संसाधन भी बढ़ गए हैं। पहले जो है लोग आज़ादी की लड़ाई में जो लड़ते थे वही पत्रकारिता कर रहे थे। अब तो ये प्रोफेशन भी बन गया है। तो प्रोफेशन बन गया है, फिर भी जब तक अगर पत्रकारिता में सच्चाई नहीं रहेगी और सच्चाई को अभिव्यक्त करने के लिए साहस नहीं होगा और मानसिक तैयारी नहीं होगी तो आपकी पत्रकारिता का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो है नए युवा पत्रकारों को तो मैं यही कहूँगा कि खतरे हर जगह हैं। यहाँ खतरे दिखते हैं, कुछ जगह खतरे अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। अगर आप घर में बैठ जाते हैं तो आपके बीमार हो जाने के खतरे हैं। अगर आप सक्रिय होकर मैदान में कुछ काम करते हैं, देश की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आप फिर ज़िंदगी की बात मत सोचिए, फिर आप अपने काम पर ही केंद्रित कीजिए। अपने काम से ही आपका नाम होगा, और नाम होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। और पत्रकारिता का मतलब यह है कि खुद पढ़ना भी चाहिए, खुद किताबें पढ़नी चाहिए। आजकल क्या है कि पढ़ते लिखते कम हैं, तो पढ़ते लिखते कम हैं तो इसलिए उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या हुआ है, नहीं है। अब जैसे देखिए शहीद घसीटा ऑडिटोरियम लिखा हुआ है, रामदेव महतो लिखा हुआ है, ये सब लोगों का नाम हम आज क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया, इसलिए उनका नाम। अगर वो कुछ नहीं करते तो नहीं। गांधी जी को भी तो गोली खा के मरना, और गांधी जी के नाम से तो उनकी अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि उनके जो घर द्वार हैं सब राष्ट्रीय संपत्ति है। तो ये जीवन छोटा सा है, इसमें जो मौका मिला है बेहतर काम करने का उसको आप करते रहें। आप जैसे मैं था जब शुरुआत की थी तब तो हमको जो है मात्र 300 रुपये मिलते थे, फिर मैं उसी में लगा रहा 5 साल 300 रुपये महीने पे काम करता रहा। फिर इंडियन एक्सप्रेस के ग्रुप में गया तो वहाँ सैलरी अच्छी मिलने लगी, और रिटायर होने तक हमें 95,000 मिलते थे। अब तो लेकिन ये जो आपने पत्रकारिता का हमने जो 25-30 साल जीवन जिया, इसमें कई तरह की चीज़ें का लाभ मुझे आज मिला। जैसे सबसे पहला लाभ यही कि आपसे मिलने जुलने का मौका मिला। आपको लगा कि पुराना पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, इससे मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ हमको मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये करने में मुझे भी खुशी होती है। अगर सूरज हो और उसकी रोशनी का उपयोग नहीं हो, पानी हो, पानी का उपयोग नहीं हो, फल का उपयोग नहीं हो, इन सबका कोई सार्थक महत्व नहीं होता। उसी तरह मैं पत्रकार हूँ, मैंने अनुभव जमा किया है।
और मेरे अनुभव से हमारे बाद की पीढ़ी के लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिले तो फिर हमारे अनुभव तो बेकार हैं। दूसरे देश के लोग जब रिटायर होते हैं तो वो किताबें लिखते हैं, अपने देश में लोग रिटायर होते हैं तो पूजा पाठ में ही जो है अपना समय लगाते हैं कि भाई अब तो भगवान के द्वार जाना है। अरे भाई आप 25-30 साल तक पूरे संसार में रमते रहे तो उस संसार से क्या आपने अनुभव हासिल किया, उस अनुभवों को भी तो लोगों के सामने रखो। तो इसलिए ये लिखने का काम पत्रकारिता में करना पड़ता है, अब तो बोल के भी करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कला जो है वो लेखन, साहित्य लेखन है। और पत्रकारिता भले साहित्य के बराबर में नहीं है, उसके समकक्ष नहीं है, लेकिन है उसी मार्ग का। आप पत्रकार रहते रहते आप बड़े लेखक बन सकते हैं। विकास कुमार झा पटना के हैं, वो पत्रकार थे, माया जैसी पत्रिका के पत्रकार थे, लेकिन आज उन्होंने जो है एक मैस्कुलिसगंज एक किताब लिखी है, वो किताब बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो उसी तरह जब आप लिखते लिखते जो है ना बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपसे लिखा जाने लगेगा और फिर आपकी जगह बन जाएगी। नहीं तो फिर आप शारीरिक श्रम करते रहिए, शारीरिक श्रम